जस्टिस अतहर के फैसले की अमरीकी अदालत में गूंज। अमरीकी अदालती फैसले में पाकिस्तानी जज का तस्करा कैसे हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर के फैसलों की आलमी सतह पर पजीराई हुई है। कावन हाथी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस अतहर के फैसले का अमरीकी अदालती फैसले में तस्करा हुआ। स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के 14 जून के फैसले में चीफ जस्टिस अतहर के फैसले का तस्करा किया। अमरीकी अदालत ने चीफ जस्टिस अतहर के जानवरों से मुताल्लिक दिए गए फैसले का एक पैराग्राफ अपने फैसले में शामिल किया। अमरीकी अदालत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक पैराग्राफ लिखा कि बिलाशुबा जानवर भी हसास वजूद रखते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, जानवर भी खुशी गमी के लम्हात को महसूस करते हैं। हर किस्म के जानवरों की कुदरती तौर पर अपनी अपनी रहने की जगहें होती हैं। जानवरों को भी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक माहौल चाहिए होता है। कुदरती माहौल के बरक्स एक हाथी को दूसरे हाथियों से अलग करके अकेले कैसे रखा जा सकता है? कुदरती तौर पर जानवरों के भी हुकूक हैं और वो उनको मिलने चाहिए। जानवरों का हक है कि वो अपनी कुदरती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहौल में रहें। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि साल 2020 में हाथी कावन को कंबोडिया भिजवाया गया। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कावन की देखभाल के लिए आए डॉक्टर्स और माहिरीन का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि पाकिस्तान भी जानवरों की देखभाल करता है, मगर पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जानवर पिंजरों में रखने के लिए नहीं बने। हम चाहते हैं कि जानवरों को पिंजरों के बजाय कुदरती माहौल में रखा जाए। मेरे ख्याल में दुनिया में सिर्फ कोस्टा रिका है जिसने चिड़िया घरों पर पाबंदी लगाई। जानवरों को उनके कुदरती माहौल में रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।